Hello viewers, myself CA Sanjay Kumar Goyal from Excel Educational Institute, डायरेक्टर एंड फैकल्टी मेंबर। आज हमारे सामने श्रेया शर्मा मौजूद है झारसुगड़ा उड़ीसा से, जो CA फाउंडेशन एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इन्होंने क्लासेस लिया है। वेलकम श्रेया। थैंक यू। और इस वीडियो का पर्पस ये है क्योंकि इन्होंने CA फाउंडेशन की जो जनवरी 25 में जो एग्ज़ाम हुई है उसमें इन्होंने फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स में 95 मार्क्स लेके आए हैं। तो किसी भी CA के एग्ज़ाम में किसी सब्जेक्ट में 100 में से आउट ऑफ 100 में से 95 मार्क्स लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस वीडियो से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ऐसे क्या तैयारी की और जनरल भी पढ़ाई के लिए इन्होंने किस तरीके से ध्यान दिया। और अभी CA इंटर की बैचेज़ में है, ये CA इंटर की बैच में क्लासेस ज्वाइन कर रही हैं, तो इसके बारे में समझेंगे इनका एक्सपीरियंस क्या है अभी इंटर का। कल की अभी क्लासेस चालू हुई है। तो श्रेया, पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि तुम कहाँ, मतलब झारसुगड़ा में स्कूल, कौन से स्कूल में पढ़े, कैसा क्या रहा तुम्हारा, स्कूल में क्या पोजीशन रही? सर मेरी स्कूलिंग झारसुगड़ा से ही हुई, सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम स्कूल, ICSE बोर्ड था। अच्छा, ICSE बोर्ड था। हाँ ठीक सर, है। 12th में भी मैंने कॉमर्स ही अडॉप्ट किया था, कॉमर्स प्लस मैथ्स। कॉमर्स प्लस मैथ्स। हाँ तो सर। मैथ्स लिए उसका कोई बेनिफिट मिला फाउंडेशन में? हाँ सर, मिला। कैलकुलस में खास करके जितनी लर्निंग वहाँ हुई, और फिर सौरभ सर ने उसमें और एडवांस लेवल कराया। ठीक है। तो उसका तो बेनिफिट। मैथ्स से काफ़ी मतलब और ज़्यादा तैयारी हो गई फाउंडेशन में। ठीक है। और फिर CA करने का कैसे माइंड में आया कि फिर मेरे को रायपुर जाकर CA करना है? सर 11 में जब कॉमर्स ली ना, तब से था कि CA करना है, CA करना है। पापा बोलते थे कि CA की साइन बहुत Valuable है। वैल्यूएबल होती है, इम्पोर्टेंट होती है। तो करेक्ट। उसके बाद से सर करने का था। फिर पास में सबसे अच्छी फैकल्टी, थोड़ा बहुत जांच पड़ताल किए, और फिर एक रहते भी है नेबरहुड में, पता चला कि एक्सेल है। तो फिर तो सर रायपुर आ एक्सेल। गए, हाँ बोरिया सर, बिस्तर लेके रायपुर आ गए। ठीक है। तो रायपुर कैसा लग रहा है तुमको? ठीक लग रहा क्योंकि है। फाउंडेशन से पढ़ रहे हो तो रायपुर में हम थोड़ा जान गए होंगे, हाँ सर, तो ठीक लगता है रायपुर सिटी? हाँ ओके। सर, एक्सेल कैसा लगता है? ठीक लगता ठीक है लगता सर। है। डांटते हैं फैकल्टी आगे? नहीं सर, ठीक है, ऐसा तो नहीं है? नहीं। ठीक है। फाउंडेशन तुम्हारा, पहले तो बधाई हो, फाउंडेशन निकल गया और इंटर के स्टूडेंट बन गए। अब इंटर निकल के फाउंडेशन के बन जाओगे, है ना? तो इकोनॉमिक्स में 100 में 95 मार्क्स लाए, तो इसके लिए कोई स्पेशल तैयारी थी या कैसा रहा कि तुम्हारा इकोनॉमिक्स शुरू से ही अच्छा था? इसके बारे में बताओ। सर माइक्रो मैक्रो दो पार्ट होते। तो माइक्रो में तो सर आप जैसे बोलते थे कि जो पढ़ाते थे सर वो एकदम तुरंत बैठ जाता था। और फिर जो जैसे कुछ इम्पोर्टेंट एक दो, क्योंकि MCQ था, तो वो साइड में अलग अलग हाइलाइटर से नोट कर लेती थी मैं। और सर हर दिन का 15 मिनट का ग्रुप डिस्कशन करते थे। मैं और मेरे सामने वाली जो रूम में थी हॉस्टल में, हमारा ये फिक्स था सर। क्लास से आने के पहले या तो सुबह के टाइम में या शाम को पढ़ने के बाद 15 मिनट का ग्रुप डिस्कशन। हाँ सर। देखिए, क्लास में मैं बोलता भी हूँ कि ग्रुप डिस्कशन से 2 वे कम्युनिकेशन होता है और हमारे माइंड में वो चीज़ रजिस्टर हो जाती है। आज हमारा किसी से झगड़ा भी होता है फ्रेंड से, तो उसमें 2 वे कम्युनिकेशन रहता है, इसलिए वो झगड़े को नहीं भूलते अपन। तो उसी तरीके से एजुकेशन में भी अगर आप 2 वे कम्युनिकेशन करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो श्रेया को भी इससे बेनिफिट मिला। और इकोनॉमिक्स में की तैयारी में क्या बोलना चाहोगे? एक तो ग्रुप डिस्कशन हो गया, और सर मैक्रो के लिए जो पढ़ाते थे उसकी सर खाली सेल्फ रीडिंग, क्योंकि MCQs उतने थे नहीं हमारे से पहले, बस 2 ही अटेम्प्ट हुआ था। तो जितने हो सके उतने तो करते थे। और उसके बाद सर खाली रीडिंग जो पढ़ाते थे एक्सेल में, उसके बाद जाके उसकी आधी घंटा ही ज़्यादा मैक्सिमम उसकी रीडिंग। तो अभिषेक सर ने ऐसा याद करवा दिया था कि कैसे, मतलब उसका किस तरीके से, क्योंकि उसमें याद करने का ज़्यादा है कि ऐसा कुछ नहीं सर, MCQ था तो कितना ही याद रखते। तो हर चीज़ को बस गो थ्रू करते गए, रीडिंग करते गए। फिर वो PL में भी खाली हर दिन इको का EFF में हर दिन रीड करती थी सर, रात में सोने से पहले 1-1.5 पेज बस। क्योंकि EFF के लिए बच्चे बोलते हैं कि सर थोड़ा टेंशन होती है, मेरे को भी बोलते थे। हाँ सर, मेरे को भी हुई थी। और माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्चुअल है, तो उसमें मेरे ख्याल से इतना नहीं होगा। नहीं सर, स्पेशली इकोनॉमिक्स में ना चैप्टर 4 के लिए बच्चे बोलते हैं कि जिसमें मार्केट है, प्राइस डिटर्मिनेशन है, वो टफ लगता है। तो ऐसा है क्या? और अगर ऐसा है तो उसको कैसे ओवरकम किया तुमने? सर वो तो आप क्लास में पढ़ाते थे तो समझ आता था। कुछ डाउट होने से सबसे पहले सर मैं फ्रेंड सर्कल में पूछती थी, क्योंकि थोड़ा इंट्रोवर्टनेस सर आ जाता था कि ऊपर जाके कैसे पूछेंगे। फिर उसके बाद जब नहीं समझ आता था तो जाते थे आपसे पूछने, तो आप पूरा अच्छे से क्लैरिफाई कर देते थे। तो सर डाउट जितना है उतना क्लियर करके अगर जाएंगे, या पहले ग्रुप में कर लो, क्योंकि उनका ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, आपस में डिस्कशन करके फिर जाओ सर के पास।
तो Okay. वो बहुत बेनिफिट रहा। तो अब तुम बोल रहे हो कि इंट्रोवर्ट थे, तो क्या फाउंडेशन के बाद अब इंटर में भी आ गए हो, तो इतने जर्नी तुमने एक्सेल में बिताई है, तो पहले और अब में इंट्रोवर्ट जो हो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट की तरफ जा रहे हो कि वैसे ही हो? नहीं सर, अभी थोड़ा एक्सट्रोवर्ट की तरफ जा रही हूँ क्योंकि सर कुछ डाउट अभी स्टार्टिंग ही है, तो अभी का ही स्ट्रांग रहेगा तब जाके आगे अच्छे से होगा। तो अब तो मैं सीधा सर चले जाती हो सीधा। तो फ़ायदा मिला मतलब। हाँ सर। ठीक है, मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि जब हम बोलते हैं हम इंट्रोवर्ट हैं, तो ये जो इंट्रोवर्ट हैं बोलना ये मैटर ऑफ प्राउड नहीं है। आप बिल्कुल इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की तरफ स्टेप्स ले लीजिए, क्योंकि अगर आपने खूब सारा नॉलेज हासिल भी कर दिया और इंट्रोवर्ट रहे, आप किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो नॉलेज आपके बहुत काम आने वाला नहीं है। तो जैसा श्रेया जो है फेस टू फेस क्लास में आती है, ग्रूमिंग हो रही है, धीरे धीरे अब इंटर चालू हो गया है, तो अब इसका जो है, क्योंकि अब जो बच्चे हैं सब फाउंडेशन पास वाले बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं एक लेवल वाले बच्चों से तुम्हारा ट्रांजेक्शन होगा, तो फ़ायदा मिलेगा। और तुम फिर अगले इंटरव्यू में जब इंटर में रैंक निकाल के आओगी ना, तो अगले इंटरव्यू में तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि एकदम मतलब मेरे को चुप कर दिए, तुम ऐसा बन के आना है तुम, ठीक है, सिखाएंगे हम लोग। तो बेटा अब ये तो हो गया इकोनॉमिक्स में, और कोई पॉइंट लगता है तुमको इकोनॉमिक्स में कि इतना ही पॉइंट है, इतना ध्यान रखें, या अच्छा आपने जो पढ़ा उसको मतलब हमने जो आपको नोट्स दिया था एक्सेल का उतना ही पढ़ा है कि और भी कुछ तैयारी के लिए नहीं यूज़ किया? सर, उतना ही पढ़ा। माइक्रो में तो बहुत सारे पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस रहते थे, तो उसी को बस बार बार उसके अंदर से ही हो सॉल्व जाता है। करते रहते हैं। और सर ABC एनालिसिस आप करने बोले थे, वो बहुत हेल्पफुल रहा था सर, क्योंकि 1.5 डेज में पूरा कवर करना एक तरीके से रीड तो हो जाएगा पर क्वेश्चंस पूरे नहीं देख पाते थे, तो वो बहुत काम मतलब किया। ABC एनालिसिस के मैं व्यूवर्स को बता दूं, ABC एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जब आप 100 MCQs बनाते हैं, तो उसमें से मान लो आपको 30 MCQs जो है वो बहुत ईजी लग रहे हैं, तो उसको A कैटेगरी में डाल दो, जो मॉडरेट है वो B कैटेगरी और बहुत टफ है उसको C कैटेगरी में डाल दो। और जब आप फाइनल रिवीजन करते हैं 1 डेज बिफोर एग्ज़ाम, तो उसमें CBA करके पढ़ना है, तो उससे क्या होगा, टफ क्वेश्चंस की तैयारी हो ही जाएगी, और A कैटेगरी थोड़े छूट भी जाए तो भी एग्ज़ाम में बन जाएंगे। तो कुछ बच्चे क्या रहते हैं बार बार रिवीजन में इजी क्वेश्चन जो कि कभी भी पूछेंगे तो बन जाएगा, उनकी भी प्रैक्टिस करके टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो ये बच्चों को मैं ABC एनालिसिस सिखाता था। अच्छा, एक और MCQs वाली एग्ज़ाम में जहाँ निगेटिव मार्किंग रहती है इसमें, क्योंकि 0.25 निगेटिव मार्किंग है, तो वो वाला साइकोलॉजिकल कैसे फेस करते थे कि निगेटिव मार्क तो नहीं हो जाएगा, या कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसमें डाउट थे, तो निगेटिव मार्क्स का डर को कैसे दूर किए? सर पहले तो ये था एग्ज़ाम के पहले कि जितना हो सकता है पहले उतना करते हैं, फिर जब लगा कि अब पेपर ठीक चल रही है, तो फिर उसके बाद होते गया, फिर नेगेटिव मार्किंग का उतना कुछ मैं नहीं, कोई क्वेश्चन तो होगा ना जिसमें लगा तुमको डाउट है कि या तो A ऑप्शन हो सकता है या B हो सकता है, तो उसको क्या क्या छोड़ दिए कि उसमें गैस किया आपने? नहीं सर, उसमें ये था कि 25% तो रहता ही है, तो 2 ऑप्शन तो पहले ही निकल गए थे, 2-3 क्वेश्चन में हुआ था, तो उसको attempt करके आए? 50-50। हाँ सर, 2-3 अटेम्प्ट की थी और कुछ एकदम नहीं आ रहे थे, तो फिर मैं बस उन्हीं को छोड़ी थी, बाकी में 50-50 चांस था, तो उसमें तो अटेम्प्ट उसमें मैं किए। attempt ये भी लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलता है, व्यूवर्स को बता देता हूँ मैं, कि अगर 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन आपके अगर रूल आउट हो चुके हैं और 2 ऑप्शन में आपको डाउट है, तो उस क्वेश्चन को इंटेलिजेंट गैस करके जरूर अटेम्प्ट करके आना चाहिए, क्योंकि आपके जो निगेटिव मार्किंग है केवल 0.25 मार्क्स है, उसमें आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा क्वेश्चन में बेनिफिट्स में ही रहेंगे, ठीक है, वो अपना एक टारगेट नहीं रहना चाहिए हालांकि। तो श्रेया, इकोनॉमिक्स के बारे में तो हो गया, अब ओवरऑल बताओ कि तुम्हारे बैच में क्या क्या एक्टिविटी हुई थी एजुकेशन, मतलब पढ़ाई के अलावा और कोई? जुनून हुआ था सर। जुनून हुआ था, अच्छा, एनुअल फंक्शन हुआ था, उसका क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा, मतलब झारसुगड़ा से रायपुर में आए तो तुमको कैसा लगा? अच्छा लगा था सर। पार्टिसिपेट किए थे? पार्टिसिपेट नहीं किए थे बट गए थे। तो अब पार्टिसिपेट एक्टिविटी में करोगे? हाँ सर। है ना, करना है, ठीक है। ध्यान रखिए कि एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके हमारी ग्रूमिंग पर्सनालिटी बढ़ती है, और वो एजुकेशन के साथ साथ उतनी ही ज़रूरी, इसलिए हम लोग एक्सेल में न केवल पढ़ाते हैं बल्कि बच्चों को लाइफ स्किल सिखाते हैं। इंडोर स्पोर्ट्स है हमारे पास, टेबल टेनिस है, अदर स्पोर्ट्स है, आउटडोर स्पोर्ट्स के इवेंट्स कराते हैं, एनुअल फंक्शन कराते हैं, और सक्सेस पार्टी में आए थे, कैसा लगा? आए थे सर, अच्छा लगा, है ना। और बच्चों के हम टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में टॉप 10 बच्चों को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको गिफ्ट देते हैं। तो ये सब एक्टिविटी करते हैं ताकि आप जो है ना पूरी और ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो। तो मैं सब बच्चों को बोलूँगा कि अब जहाँ भी पढ़ते हैं उसकी पूरी एक्टिविटी में
पूरी में नहीं कर पाते तो कम से कम 70% एक्टिविटी में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। नए लोगों से स्पेशली बात करने की कोशिश कीजिए। आपके साथ और भी कोई आया है वहाँ पे, वहाँ से एक जना है मेरी फ्रेंड। वो फ्रेंड है तो उनसे बातचीत होती है? हाँ। उसके अलावा जब यहाँ आए तो उसके अलावा और भी फ्रेंड्स बने? हाँ सर। उनसे बातचीत होती है? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपनी जगह से निकलते हैं तो बाकी लोग से बातचीत होती है, तब हमको समझ में आता है क्या अपने गांव में, अपने एरिया में, अपने टाउन में तो अपन टॉप में रहते हैं, और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो हमको और कंपटीशन मिलता है। ग्रुप डिस्कशन में जैसे मैं बताई तो हाँ। फ्रेंड्स रहते हैं तो वो बहुत बेनिफिट रहता है। तो यहाँ पर जब बाकी जो लोग मिले वो अच्छे मिले, ऐसा लगता है कि उनसे फ़ायदा मिल रहा है? हाँ सर। ठीक है। और फैकल्टीज़ के बारे में क्या बोलना चाहोगे? सर फैकल्टीज़ तो बहुत अच्छी है। पीएल में भी सर बहुत सपोर्ट करते हैं, कुछ भी जैसे ब्रेक डाउन टाइप। तो पीएल में तो आप घर चल गए होगे अपने? नहीं सर। अच्छा, हॉस्टल में थे? हॉस्टल में ही। तो कई बच्चे, मैं तो सोचता हूँ ज़्यादातर बच्चे घर चले जाते हैं, तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सर घर में पढ़ाई होती है तो जाना चाहिए, और जिनकी नहीं हो पाती तो उनको हॉस्टल में ही रहना तो चाहिए। तुमको ऐसा लगता था घर में पढ़ाई नहीं होगी? नहीं सर, वैसा नहीं था, बट घर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम था और अच्छा। जॉइंट फैमिली भी थी, तो अब लगा कि बेटर फाउंडेशन यही में है। आ गए तो इधर ही रहते हैं करके। और पीएल में फिर टीचर्स का कैसे सपोर्ट मिला आपको? आप तो सर- हॉस्टल में जाके बैठ गए थे। नहीं सर, बहुत हेल्पफुल रहा था, खास करके मैथ्स एग्जाम के दिन तो एकदम ही नहीं हो पा रहा था कि कैसे होगा करके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का डर मैथ्स एग्जाम में सबसे ज़्यादा तो क्या था। किए? तो सर मैं तो सीधा प्रवीण सर को कॉल करके बोली थी, और सौरभ सर से भी बात हुआ था। हाँ। तो फिर सर लोग बोले कि जितना टेंशन लोगे वो और वो बढ़ते होगा। जाएगा। हाँ, और लॉ एग्जाम में तो सर मैं आप ही को कॉल की थी। जब से मैं बात नहीं की, मैं सर देती ही नहीं थी इस बार। फिर लॉ में मेरे को तो याद नहीं क्या बात हुई थी। सर मैं वो जो कोड होता है सर, क्वेश्चन कोड, अच्छा, हाँ वो हाँ मैं भूल गई थी हाँ सर। हाँ, अब याद आ गया। मैं बोला था कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन मत लो, तुम रो रहे थे बहुत। हाँ ठीक है, सर। ठीक है। टेंशन हो जाती है एक बार, देखो बच्चों को हो जाती है, लेकिन हमको पता है कि इंस्टीट्यूट जो है ना हमारी, वो अल्टीमेटली बच्चों के लिए तो बनी है ना, तो उनसे कोई मिस्टेक हुई है तो वो तो संभालेगी, उन्होंने काम है। तो श्रेया, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और सीए इंटर में बहुत अच्छी तैयारी करो, हम लोगों से खूब सारा सीखो, सब्जेक्ट के अलावा भी खूब सारी चीज़ सीखो, और नए और दोस्त बने तुम्हारे। इसी शुभकामनाओं के साथ और इस वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।